हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अभी के अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ कि महादेव को हमें कैसे प्रसन्न करना है, क्योंकि महादेव भोले दानी है। वो उनको प्रसन्न करना बहुत आसान है, लेकिन एक बात जान लीजिएगा, वो भोले भंडारी हैं, लेकिन वो बहुत ही जल्दी क्रोधित भी होते हैं। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा, क्योंकि एक बात जान लीजिए, जो इंसान बहुत जल्दी मानता है वो बहुत जल्दी गुस्सा भी करता है। जो इंसान अगर बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करता है ना, वो इंसान अगर कभी गुस्सा करता है ना, तो उसको मनाना बहुत मुश्किल होता है। तो वही हाल सेम हमारे महादेव का है। हमारे महादेव जो है ना, वो उनको भोला दानी कहा जाता है, भोला भंडारी कहा जाता है। लेकिन उनका जब रौद्र रूप जो होता है ना, बहुत ही विनाशकारी और असहनीय होता है। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारे भोले दानी हम पे प्रसन्न हो, हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, हमारे ऊपर उनका जो दया दृष्टि है सदैव बना रहे। हर हर महादेव। तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करती हूँ। बिना देरी किए हुए मैं आज कुछ ऐसी बातें करूंगी, कुछ ऐसी बातें बताऊंगी आप लोगों को, जो कुछ ऐसी बातें अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो महादेव की कृपा सदैव आप पे बनी रहेगी। महादेव के छत्र छाया में आप हमेशा रहेंगे, और जिसके ऊपर, जिसके नाथ भोलेनाथ, वो अनाथ कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं। जितने भी देवता देवी देवता हैं, उन सब के देवों के देव महादेव। तो आपको उनको खुश कैसे करना है, कौन सा ऐसा कार्य है जो आपको करना है? हमारे जो भोले भंडारी है ना, उनको खुश करने का छोटा छोटा सा उपाय, बस उसको आप ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद इस संसार में कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे महादेव जो है ना, वो विष पान किए थे। तो वो आपके जीवन का जितना भी दुख है ना, वो हर लेंगे, वो खुद ले लेंगे और आपको दुख रहित कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, सोमवार के दिन आपको क्या करना है जिससे कि महादेव प्रसन्न हो? तो पहला काम आपको ये करना है कि सोमवार के दिन कोशिश करना है कि उजला कपड़ा पहने, व्हाइट कलर का, क्योंकि महादेव के सर के ऊपर का जो चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा शीतल होता है और वो आपको शीतलता प्रदान करता है। तो अगर आप व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो आपको अंदर से शीतल रहेंगे, बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। सोमवार के दिन भूल कर भी काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। काले रंग का पूजा करते समय तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। और अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तब तो भूल कर भी मत पहनिए। तो चलिए, अब आप बोलेंगे कि महाकाल के पूजा में लोग काला पहनता है, तो अभी मैं महादेव की बात कर रही हूँ, महाकाल की बात मैं बाद में करूंगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि सोमवार के दिन आपको अपने अगल बगल कहीं भी अगर कोई शिव मंदिर हो तो वहां आप 1 लोटा शहदे जल के साथ जाएं। शहदे जल ले 1 लोटा में। अगर कुछ नहीं है आपके पास तो एक सादे लोटे का जल लें और मंदिर में चले जाएं। और अगर आप सक्षम हैं, आपके पास हर वो चीज है, तो आप जाके वहां विधिवत पूजा करें। नहीं तो उस सादे लोटे का जल जो है वो महादेव को अर्पण करें और उनसे आशीर्वाद लेके सीधे अपने घर आ जाएं। सिर्फ 1 लोटा जल अगर आप महादेव को सोमवार के दिन चढ़ाते हैं, उससे भी आप पे महादेव उतना ही प्रसन्न होंगे जितना आप विधिवत पूजा करते हैं। अगर उतना भी आप नहीं कर सकते हैं, आप नहीं, सुबह में आपको टाइम मिला, तो कम से कम शाम में, दिन के किसी भी पहर में आप मंदिर जाएं और थोड़ा देर मंदिर के प्रांगण में जरूर रुकें। महादेव के प्रांगण का दहलीज लांघें
इससे भी महादेव की आप पे उतनी ही कृपा होगी जितना आप विधिवत पूजा करते हैं। और अगर आप सक्षम हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो आपको उस लोटे के जल में थोड़ा सा अक्षत, चंदन, हाँ चंदन में आपको कौन सा चंदन यूज करना है ये मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप उसमें रोली डाल लें। अक्षत में एक चीज का आपको ध्यान देना है कि अक्षत जो आप यूज करते हैं महादेव के पूजा में, उस अक्षत में खंडित अक्षत नहीं होना चाहिए। जैसे चावल के जो दाने होते हैं वो पूरे होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालिए। तो फूल में भी यही देखिए, या तो पीले कलर की कनेल का जो फूल होता है वो फूल महादेव को बहुत पसंद है। उसके बाद अकवन का भी फूल महादेव को बहुत पसंद है। उसके बाद एक ब्लू कलर की जो अपराजिता आती है वो भी महादेव को बहुत पसंद है। व्हाइट कलर का भी एक अपराजिता आता है वो भी पसंद है। और अगर गुलाब भी, जो लाल कलर की जो गुलाब होती है ना, वो भी महादेव को पसंद है। तो अगर इन सब फूलों में कोई फूल आपके पास है तो वो चढ़ाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद भांग, अगर भांग आपके पास है तो जरूर थोड़ी सी भांग उस जल के लोटे में डाल लें। उसके बाद बेलपत्र, अगर बेलपत्र मिल रहा है, अगर आपको बेलपत्र मिल रहा है तो उस बेलपत्र को भी आप ले लें। और अगर अकवन का फूल नहीं है तो अकवन का पत्ता भी आप यूज कर सकते हैं। धतूरा, अगर धतूरा मिल रहा है, धतूरा का फूल मिल रहा है तो वो आप ले लें। और अगर धतूरा में फूल नहीं है, धतूरा का फल नहीं लगा हुआ है, तो आप धतूरा के पत्ता भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है और आप मंदिर में जाते हैं और वहां कोई और अगर पहले से बेलपत्र चढ़ाए हुए होता है तो आप उस बेलपत्र को वहां से उठा के और उसको अच्छे से धो के, और धोने के बाद आप चाहें तो उस बेलपत्र को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर के थोड़े दूरी पे अगर बेलपत्र मिलता है जहां से आप खरीद के लाते हैं, सेम डे अगर नहीं ला पाते हैं तो आप चाहें तो उस बेलपत्र को एक दिन पहले भी ला के रख सकते हैं अपने घर में, क्योंकि बेलपत्र जो होता है ना वो कभी बासी नहीं होता है। अगर फूल आपको लगता है कि फूल हम एक दिन पहले का लाया हुआ है तो हम उसको भगवान को कैसे चढ़ाएं, फूल बासी हो गया है, तो मैं उसके लिए आपको बताती हूँ कि उस फूल को आप किसी एक ऐसे जगह पे रखें और उसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल दें, जिससे कि आपका फूल कभी बासी नहीं होगा। उसके बाद ये सारी चीजें आप इकट्ठा कर लीजिए। हाँ, आप प्रसाद में कुछ भी आप डाल सकते हैं, प्रसाद में मिश्री हो, गुड़ हो, कुछ भी। और हाँ, अगर आपके पास है, आप सक्षम हैं, तो आप अपने उस लोटे के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। और थोड़ा अगर है तो दही, लेकिन दही से सिर्फ तिलक लगाया जाता है, लेकिन दूध मिला लीजिए। और उसके बाद उस लोटे का जल आप महादेव को चढ़ाइए। ये आप अगर हर सोमवार को कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये सोमवार सावन का ही हो, साल के महीने के किसी भी सोमवार को अगर आप करते हैं या पर हर सोमवार को आप करते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इससे महादेव की आप पे इतनी असीम कृपा होगी कि कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। क्योंकि महादेव जो है ना, उनका जो पूजा अर्चना जो है उसमें बहुत ज्यादा आपको खर्चे, बहुत ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं होती है। उनकी पूजा बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक लोटा जल सारे समस्या का हल। तो अगर आप सक्षम हैं तो विधिवत मैंने जितनी चीजें बताई उसके साथ पूजा करें। अगर आप सक्षम नहीं है तो सिर्फ आप एक लोटा जल, उससे आप पूजा करें, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, किसी जानकारी के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। राधे राधे।